मैं आप सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना बाबा मुझे भी आंसर नहीं देता। मेरी तो बुद्धि इतनी चलती ही नहीं है क्वेश्चन करने की। जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन करते हो ना, मेरे को तो पहले चलता ही नहीं था। मैं कहा दीदी ना ये आप 10 साल भरपूर हो में। गए, आप हाँ भरपूर हो गए दीदी, आप भरपूर हो गए ना। अब आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, हम अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई है, इसलिए हम लोगों के क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं। बस स्टार्ट तो किया ना आप लोगों ने क्वेश्चन करने का। मेरे को तो बाबा आप ने तो कान फुल पकड़ स्टॉप के। में है दीदी, हम लोग अभी बहुत आप क्वेश्चन क्वेश्चन। परफेक्शन पे हो, परफेक्ट हो। करते जाओ क्वेश्चन। मैं तो बहुत खुश हूँ। जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ना उतना ही नॉलेज बढ़ेगा, उतनी ही चर्निंग होगी अपनी। दीदी फिर हाँ? और बातें बताओ, बाबा से कैसे करिए, मुझे सही समझ में आता बातें करना। नहीं मैं वही बोल रही हूँ, आप जो भी करो। जैसे अभी आपने मुझे पूछा, हाँ मेरे सामने दिख रही हूँ इसके लिए मुझे पूछा, बराबर। मेरे हाँ को जी, पूछने से पहले भी आपने पहले सोचा होगा ना। अभी आपने सबका सुना, फिर हाँ आपने जी। डिसाइड किया कि अरे मैं भी दीदी को बोलूँ कि दीदी और भी एग्जाम्पल दो। तो ये तो सोचा दीदी ना दीदी आपने। ये वाली जो आप कह रहे हो ना, कि जैसे आपने सोचा होगा, ये वाली जो अभी ये वाली बैटरी मेरी जगी नहीं है। बस मेरा हाँ ऐसा होता है कि मुंह से निकला, बस कुछ नहीं सोचा, बस स्ट्रेट वे आप मतलब कह दिया, ऐसा वाला लगता है नहीं, मुझे। ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं हाँ सोच के कुछ बोलती हूँ। आप जैसे कह रहे हो वो आप ठीक हो, कह रहे हो 100% करेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे को नहीं लगता कि मैंने सोचा और आपको बोल दिया। बस जैसे कि भाई आपने जैसे बोल रहे, जैसे वो बहन जी बोल रही कि ऐसे कर दो आप इतने, तो वो एकदम आया कि दीदी तो परफेक्ट है और आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेरे को हमारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो माइनस जीरो है अभी हम, ये लगता है मुझे। इसलिए अब वो उसको मैंने सोच के नहीं बोला कि मैं आपको ये बोलूं कि मैंने आप हो या ये, बस निकल गया जैसे, ऐसा है। एक्चुअली नीलम कैसे है ना, आपकी स्थिति अभी एकदम बेसिक लेवल पर है। ठीक है, बुरा नहीं मानना, मैं नहीं नहीं आपको ठीक बता कह रही रहे हो। हूँ। हाँ हाँ, जैसे कबर्ड में ना हम कपड़े तय करके नहीं रखते, फोल्ड करके नहीं रखेंगे। एकदम ऐसा सब कुछ मैसअप करके अगर कबर्ड में घुसा दे, और बाद में अगर उसमें हमने आपको बोलो कि अरे आपकी ये व्हाइट ड्रेस मेरे को चाहिए, तो आप क्या करोगे? कबर्ड को ढूंढना शुरू करोगे, उसके अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो व्हाइट ड्रेस है किसमें, किधर। क्योंकि पूरा झूठ एक साथ में मिक्स करके डाल दिया है। आपको ये भी पता नहीं कि आपके पास व्हाइट ड्रेस है कि नहीं है। वो मैं आपको आके बता रही थी, अरे आपने फलाने शादी में ये व्हाइट ड्रेस पहनी थी ना, वो वाली व्हाइट ड्रेस मुझे आपकी अब आज चाहिए। तो आप सोचोगे अच्छा मैंने पहनी थी, कौन से शादी में पहनी थी। फिर मैं आपको पहचान भी दूंगी, अरे हमारी वो मौसी की शादी हुई थी ना, उसके बेटी के यहाँ पे, तो आपने पहनी थी। फिर आपको कहीं वो क्लिक होगा कि अच्छा अच्छा वो आपको धीमे धुंधला सा याद रहेगा। फिर आप जाओगे आपके कबर्ड में, ढूंढने की कोशिश करोगे करोगे करोगे, मगर आपको समझ में ही नहीं आएगा। फिर कहीं पे मैं भी साथ में खड़ी हूँ, फिर मैं आपको बोलूंगी वो देखो थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है ना, वो वाला। फिर आपको खींच के निकालोगी। तो इस तरह से आज आपकी स्थिति है, आपके संकल्पों की, आपके थॉट्स की। इतना सारा क्लटर है आपके दिमाग में, इतना सारा क्लटर है कि आप खुद ही उसमें लॉस्ट हो चुके हो। और लॉस्ट मतलब गुम हो चुके हो। और गुम हो जाने की वजह से आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो। इसको सोच बोलते हैं। इसको हम सोच रहे हैं फिर ही एक्शन ले सकते हैं, और एक्शन लेने के बाद में ही उसका रिएक्शन आता है। आपका ध्यान उन सब चीजों को, ये जो साइकिल चलती है ना, उसके पास बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं हो। प्रेजेंट में ना होने की वजह से आप कोई भी कार्य करते हो ना, आप एक सेकंड, अभी मेरे साथ में बात किया, क्वेश्चन किया, मैंने एक कबर्ड की बात की होगी आपको, अब तुरंत ही आपके कबर्ड के इसमें लॉस्ट हो गए होंगे। मेरी आधी ही बात सुनी होगी शायद। मैं बता रही हूँ आपको कि आप अच्छा मेरे कबर्ड में इतना क्लटर है, ऐसा है, वो सोच रहे आप गुम। नहीं दीदी, मेरे को आपने ये किया ना, मेरे दिमाग में पता क्या है, मैंने कहा नहीं मेरी हमारी मैथ नहीं होती, वो सेट होती है एकदम, मेरे अभी मन में ये समझा। आया। हाँ हाँ, ये अभी आया। समझा कि आप तुरंत ही लॉस्ट हो गए ना उसमें। कह रहे हाँ नहीं नहीं, वो मेरी बस अलमारी तो एक एकदम सेकंड के सेटल है। लिए, एक सेकंड के लिए हुई। एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, मगर आप लॉस्ट हो गए ना। हाँ तुरंत ही आप अपने कबर्ड को इमेजिन किया, उसमें देखा नहीं नहीं मेरे तो कपड़े सारे तरीके से रखे हुए हैं, हाँ। वहाँ पे नहीं। तो मैंने उसको कनेक्ट होके मैंने जो भी चीजें बोली वो आपको ध्यान है नहीं वो नहीं। सब नहीं सुना।
वो भी कम होगा दीदी, वो भी कम होगा। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना ये वाली है। आप अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी से भी बात करते हो, कहीं पे भी आप अपने आप से ही बात करते हो ना, आप क्वेश्चन करके वो पहले वाले वर्ड अगर जिसने जो बोला है उसी को पकड़ के किधर गुम हो जाते हैं तुरंत, और बाकी की सारी बातें छूट जाती है। और इस वजह से आपको होश नहीं होता है कि क्या मैं सोच रही हूँ, मैंने तो सोचा ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। जबकि हमारी गाड़ी काफी आगे चली जाती है और आप बाद में वो जो वो वर्ड लिया है ना उसी को सोच के तब आप बीच में कूद पड़ते हो कि अरे दीदी आपने ये बोला था। मैं हमारी तो आगे स्टेशन निकल गई गाड़ी बहुत। तो दीदी इसके लिए क्या करूँ फिर? इस चीज के लिए प्रेजेंट प्रेजेंट में रहना। वो बाबा जो ड्रिल बोलता है ना, 1 सेकंड परम धाम, 1 सेकंड यहाँ पर, जैसे तुम अपने आप को टारगेट करो, वो वाला गेम खेलो। अगर तुम्हारे घर में बच्चे हो ना आसपास में, हाँ वो वाला चिड़िया उड़ कबूतर उड़ वो वाला गेम खेलो, बहुत अच्छा गेम है वो। तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की वो हेल्प करेगा। पता है वो गेम? हाँ 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 वो गेम खेलो, वो तुम्हें प्रेजेंट में रहने को बहुत सिखाएगा। तब जाके तुम एकदम क्लटर से उसको सेग्रीगेट करने को आएगा, आपको पहचानने लगोगे कि आप सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो उसके बारे में। ठीक है? ठीक है दीदी, थैंक यू। यस अंजना बहन। हाँ दीदी, मेरे वॉइस तो थोड़ा कम है, सुन पा रहे हैं ना? हाँ 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 आराम से। सभी सभी आध्यात्मिक यही सिखाता है ना दीदी, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। बट इसमें भी वही सिखा रहे हैं बाबा। फिर हम लोग क्या बोलते थे, सत्युग में होगा। आज भी मैं कोर्स दे रही थी, मोर देन 25 पीपल्स थे, उसको बोल रही थी, सृष्टि चक्र के बारे में बोल रही थी। वो शाक हो गई, शिलायुग से आएगा, मीन्स वो शाक हो गई, कैसे शिलायुग में आ जाएगा। हाँ, वो सभी कुछ कलय में रहता है, सभी कुछ इसमें रहते हैं, कैसे आएगा। वो इंटरेस्टिंग था आपको बोलने को। उधर उधर हम लोग सतयुग में है, वो बोल रहे थे सतयुग मीन्स हमको ये प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में, फ्यूचर कहीं हम लोग खुश रहे, वेटिंग में है। यस, हाँ वेटिंग में है वो लोग, वेटिंग में कि सत्युग आएगा। बट सभी आध्यात्मिक क्या बोलते हैं, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड इवन श्री श्री रविशंकर में भी 7 वर्ड्स में वो पूरा वो डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर ओपिनियन एंड स्ट्रेच यूर हैंड्स फर्स्ट फॉर फ्रेंडशिप, दिस ऑल वन 7 वर्ड्स में वो पूरा ये दिया है। उनका भी गोल क्या है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट आने के लिए क्यों स्ट्रेच करना है दूसरों को, हैंड्स पहले आप स्ट्रेच करो। कोई भी ये हुआ तो आप पहले फ्रेंडशिप के लिए आप स्ट्रेच किया, नहीं तो मन में नहीं रखेंगे ना हम लोग, कड़वाहट में नहीं रखेंगे। थोड़ा अभी समझ में आया तो सभी लोग वही बोल रहे हैं, रास्ता अलग अलग है बस, है ना दीदी? आध्यात्मिक सभी लोग वही बोल रहे हैं, बट बाबा क्या बोल रहे हैं, पूरा चक्र दे रहे, सृष्टि चक्र। इसलिए हमको और भी क्लियर हो जाता है बाबा का नॉलेज क्यों होता है। वो उसको वैल्यू एज नहीं पता चलता उनको, लॉ ऑफ कर्मा कैसे चलता है वो पता नहीं चलता, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो नहीं पता चलता। इसलिए उनको उनका नॉलेज भी हमको पूरा नहीं लगता, पूरा हमको हम पाया है क्या पाया है वो नहीं लगता। अभी हम सहज से आपकी वजह से आपके हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, और भी समझ में आता है। अभी जर्नी किया तो डेली वर्क में भी कितना वो वंडर ही लगता है, हम लोग को जीवन ही वंडर लगता है, खुशी लगता है। इसमें भी सब कुछ छोटे छोटे विषय में, अब बोला था ना चाय रखा, इस सभी में हमको खुशी। अभी वो बारिश आया था ना, वो हम थैंक्स दिया बाबा, हमको इतना घर दिया ना, इतना हमको सोने को जगह दिया ना, हाँ सोने को जगह दिया, इतना उतने में भी थैंक्स निकलता है। और कितना लोग वो बारिश में बिगल गई, उनको हमको दया आता है, कहीं में भी हमको नीचे नहीं आता। ये हमको सिखा दिया बाबा आपने, और चल रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं खुशी खुशी से सतयुग में। बाबा क्या बोलता है बाबा,
अभी सत्युग चल रहे हैं, तो बारिश भी होगा, क्या होगा, समर हो, हम वो आनंद का स्थिति क्या, वो हम नहीं करेंगे, वो हम वो ब्लैक नहीं होने देंगे। थैंक यू दीदी। थैंक यू अंजना मैम, थैंक यू वेरी मच आपकी शेयरिंग के लिए भी, कि कहाँ तक आपकी गाड़ी भी आगे चली है। आप हमेशा ही वो बताते हो एंड बहुत खुशी मिलती है हर एक का प्रोग्रेस देखने के लिए। मैं वेट ही करती हूँ जब जब आप लोग शेयर करते हो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस, तो कहीं ना कहीं बाबा मुझे वो खुशी महसूस कराता है कि देख तेरे बच्चे कहाँ तक प्रोग्रेस कर रहे हैं और कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। अच्छा, अभी वक्त भी हो गया। हाँ आप इतना इंटरेस्ट लेते हैं दीदी हमको आगे बढ़ाने के लिए, क्यों हम आगे नहीं बढ़े। बाबा है ना, भी और एफर्ट्स आपके हैं दीदी, और वो सूक्ष्म में आपने हमें बंधन मुक्त किया है। बहुत सारी चीजें जहाँ पे हम अटके हुए थे से मुक्त करके अभी उड़ रहे हैं। बहुत बड़ा हाथ है आपका और भावना दीदी का, दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज हम वक्त हो गया है। हम कर्नाटक लोग तो बहुत लकी है, क्योंकि आप किधर है हम किधर है, भाषा भी उतना नहीं है हम लोगों को, फिर भी बाबा ने कैसे जुड़ा दिया, कितना पालन दे रहे हैं। ये तो वी कांट थिंक अबाउट इट ऑल्सो। तो रोज ही बीके होने का अलग है, बाबा का बच्चे हो गए वो भी है अलग है, मगर अभी बाबा का इतना अच्छा पालन मिल रहा है, तो ये तो सोच भी नहीं सकते स्वप्न में भी। तो ये और वंडरफुल है। थैंक यू सो मच दीदी। इसको बोलते हैं ना, जब ज्ञान की प्यास हो ना, सत्य ज्ञान की प्यास हो, तो मैं सच्ची में बोलती हूँ, जब मैं आप लोगों से पहले मिली थी, आज 3-4 साल पहले, या आप लोग मेरे से जब जुड़े होंगे, तब आप लोगों को हिंदी आती नहीं थी, समझती थी थोड़ी थोड़ी, कुंचुम। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आपकी कन्नड़ा भाषा में नहीं सीख पाई, आप लोग हिंदी मेरे से सीख गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे में पैशन नहीं है कन्नड़ा सीखने का, आपको पैशन था सत्य ज्ञान समझने का, और उसके लिए आप लोग हिंदी सीख गए। कितने हैं आपके सब बैंगलोर वाले, कितने ऐसे हैं कि जो हिंदी सीख रहे हैं ताकि समझ पाए, मुझे मेरी भाषा को समझ पाए, मैं क्या बोल रही हूँ उसको समझ पाए। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को सलाम करती हूँ इस सब के लिए। और दीदी सॉरी, और एक भी है, बाबा ने बोलते हैं लास्ट में आने वालों को भी मैंने पालन देती हूँ करके। ये तो कितना वंडरफुल हो रहे हैं। हम लोग तो आपके साथ तो शुरू में जुड़े हैं, पता है बहुत सारे, मगर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना कर्नाटक में, उन लोगों को भी बाबा ने कितने पालन दे रहे। आपका तो कन्नड़ा ट्रांसलेशन हो रहे है इधर शुरू से, श्रीमत से शुरू से, शशिकला बहन ने तो इतना अच्छा से टाइम लेके सब, हम लोग एक ग्रुप भी बना दिया, प्रतिमा दीदी का ऑडियोस करके एक ग्रुप बनाया, उसमें सब पोस्ट होता है टेलीग्राम ऐप में। इसको भी आपको बाबा निमित्त बनाया। आप एक दिन मेरे को पूछा एक ऑडियो आपके पास है करके, पता है उस दिन मैंने बहुत गर्व से, मैंने क्या सोचा, व्हाट्सएप में मैं सब सेव कर रही थी आपका क्लास शुरू से, देखती हूँ एक भी नहीं है, मेरे तो शॉक हो गया, किधर हो गया, गुम हो गया। उस दिन से हम लोग क्या सोचा, टेलीग्राम ऐप में कभी भी रहता है, वो डिलीट नहीं होता है, तो हम लोग एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम ऐप में, उधर आपका श्रीमत का पूरा शशिकला बहन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो रहे हैं, तो कभी अभी भी क्या क्या आपका सेशन आता है ना, वो सब ऑडियो उसमें पोस्ट करके सेव करके रखा है, कोई भी ज्वाइन करके सुन सकते हैं कभी भी। तो ये एक क्या बोल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है, कोई भी जाके खजाना लूट कर सकते हैं। बाबा का खजाना है ना, ज्ञान का खजाना, कभी भी ज्वाइन करके वो लूट सकते हैं, ऐसा बाबा ने बनाया। ये भी वंडरफुल है, इतना अच्छा से बाबा ने पालन दे रहे हैं। लास्ट वाला अभी आया है ना, उन लोगों को भी आपका पालन मिल रहा है, ये मेरे लिए भी आप एक तिजोरी हो। जब भी मुझे कुछ ऑडियो चाहिए मैं आपको मैसेज करती हूँ, भाई आपके खजाने से मुझे ये हीरा दे दो। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। तो बाबा ब्लेस यू ऑल। अभी वक्त हो गया है, कल मिलते हैं। कल भावना बेन जरा वे आज नहीं ज्वाइन कर पाए, इसलिए वो टॉपिक नहीं लिया था, कल हम लेंगे कर्मातीत अवस्था पे। अभी 10 मिनट पहले
अच्छा ज्वाइन हुए क्या? 10 मिनट ही हुए। तो आप नहीं थे इसके लिए से आज वो नहीं लिया, हमने दूसरे टॉपिक पे बातचीत की। जब आप जुड़ोगे तभी वो लेंगे। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी जी।